इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खुशनसीब हो कि जिसके हाथ से कोई चीज गिरकर टूटी ना हो। वैसे दोस्तों सच सच बताना कि आपने जिंदगी में महंगी तरीन चीज क्या तोड़कर नुकसान किया है। मगर वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपकी मुलाकात जिन हस्तियों से हम करवा रहे हैं उनकी तोड़ी गई चीजें देखकर शायद अपना वो नुकसान आप भूल जाएं। इन लेजेंड्स ने ऐसे ऐसे आर्ट पीसेस को नुकसान पहुंचाया कि जिनकी कीमत कई कई मिलियन डॉलर थी। इनमें से कुछ ने तो जानबूझकर और कुछ ने एक्सीडेंटली ये कीमती चीजें तोड़ डाली। वैसे दोस्तों आप भी भूल चूक में एक और कीमती चीज ना तोड़ देना, और वो है हमारा दिल, जो यूं टूटेगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया। तो अभी वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाला ये सैंड स्कल्पचर हवाई के रॉयल हवाईन होटल में डिस्प्ले पर रखा गया था। आर्ट लवर्स यहाँ पर आते और आर्टिस्ट की इस मेहनत को सराहते थे, लेकिन लगता यूं है कि इन दोनों लड़कियों को ये मुजस्मा कुछ खास पसंद नहीं आया। इसीलिए सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये लड़की किस तरह आर्टिस्ट की कई महीनों की मेहनत को सिर्फ 2 सेकंड में तबाह बर्बाद करके रख देती है। पहले उसने एक स्कल्पचर का सर उतारा और उसके बाद दूसरे का नाक उतार डाला। इस पर भी उसकी सेटिस्फेक्शन ना हुई तो रेत से बने इन मुजस्मों को वो मार मार कर खराब करने लग गई। और इन सब बातों के दौरान उसकी दोस्त उसे समझाने के बजाय ये कारनामा वीडियो पर फिल्माती रही। अब चाहे रेत से बना हुआ ये मुजस्मा एंटीक और इतना कीमती नहीं था, लेकिन फिर भी एक आर्ट पीस को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया और होटल मैनेजमेंट ने ये स्कल्पचर रिपेयर करने के लिए उसी आर्टिस्ट को दोबारा बुलाया जिसने ये बनाया था। व्यूअर्स अक्सर आर्ट गैलरीज में बच्चों का दाखिला मना होता है। अब उसके पीछे क्या रीजन है ये वीडियो देखकर आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स के साथ आए हुए इस बच्चे ने आर्ट म्यूजियम में रखे गए एक कीमती मुजस्मे को खेलने की चीज समझकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। लकीली बच्चे को तो कोई चोट ना आई, लेकिन ये स्टैचू टूट गया और उसके साथ ही इस बच्चे के वालिदैन की कमर भी, क्योंकि ये स्टैचू की वैल्यू $1 लाख के करीब थी और इसको रिस्टोर करने पर इससे भी ज्यादा खर्चा आया। लेकिन फॉर्चुनेटली म्यूजियम वालों ने स्टैचू की इंश्योरेंस करवा रखी थी, मगर फिर भी बच्चे के पेरेंट्स को अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ा था। दोस्तों कुछ लोगों को सेल्फी लेने का इस कदर क्रेज होता है कि वो मैयत पर भी बाज नहीं आते, लेकिन इस बहन जी की सेल्फी पर दुनिया भर में जितनी लानत मलामत की गई वैसी कभी नहीं देखी गई, क्योंकि ये सेल्फी खासी महंगी पड़ गई। सन 2017 में लॉस एंजलिस में एक आर्ट एग्जीबिशन रखा गया, जहां पर तरह तरह की चीजों से बने गए यूनिक और एंटीक आर्ट पीसेस मौजूद थे। लोगों को यहाँ पर रश लगा हुआ था। इन तमाम आर्ट पीसेस को आर्ट गैलरी वालों ने बड़ी तरतीब से रखा हुआ था ताकि तमाम लोग आसानी से इन्हें देख सकें। लेकिन इन बहन जी के दिमाग में न जाने क्या बात आई कि वो इनके पास खड़े होकर सेल्फीज लेना शुरू हो गईं और इसी दौरान इनका पांव लड़खड़ाया और बस फिर ये तमाम एंटीक आर्ट पीसेस एक एक करके जमीन पर गिर गए। और जानते हो कि इन मोहतरमा के सेल्फी लेने के शौक ने कितना नुकसान करवाया? तकरीबन $2 लाख का। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत से लोग इस नुकसान के जिम्मेदार आर्ट गैलरी की इंतजामिया को करार देने लगे, क्योंकि उनके नजदीक ऐसे आर्ट पीसेस को यूं रखने का कोई तुक नहीं बनता था। तो आपके ख्याल में $2 लाख के नुकसान की असल जिम्मेदार ये लड़की थी या आर्ट गैलरी वाले? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपने म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज में अक्सर डू नॉट टच के बोर्ड जरूर देखे होंगे। अगरचे लोग अक्सर इन बोर्ड्स पर जरा कम ही ध्यान देते हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया के वॉच एंड क्लॉक म्यूजियम में मौजूद इस अंकल की वीडियो देखकर आप यकीनन इस बात को जहन में रखेंगे। ये ओल्ड कपल इस म्यूजियम में मौजूद शानदार घड़ियों को देख रहा था। अंकल जी एक एंटीक क्लॉक की तस्वीरें खींच रहे थे कि पता नहीं उनके जहन में क्या आया कि उस क्लॉक को जाकर टच करने लगे। बस उनके हाथ लगाने की देर थी कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। वो क्लॉक कर नीचे आ गिरा। उसके बाद ये दोनों बेचारे काफी देर तक उस क्लॉक को फिक्स करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद जब वो नाकाम ही रहे तो उसे वहीं जमीन पर रखकर चले गए। बाद में म्यूजियम की इंतजामिया ने उस क्लॉक को ठीक करवाने के लिए तो भेजा, लेकिन साथ ही साथ अपने ट्विटर हैंडल पर उसकी वीडियो भी शेयर करते हुए बोला कि इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ मौजूद चीजों को हाथ मत लगाएं। मगर दोस्तों जब इंसान का वक्त ही खराब चल रहा हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। अब इस लड़की ही को देख लीजिए जो रशिया के एक आर्ट म्यूजियम में फेमस आर्टिस्ट गोया एंड डाली के आर्ट पीसेस देखने के लिए पहुंच तो गई, लेकिन जो ही वो इन प्राइसलेस पेंटिंग्स की तस्वीर लेने के लिए करीब गई तो वो पूरी दीवार ही गिर गई। पहले तो इस भारी नुकसान का ब्लेम बेचारी लड़की पर ही डाला गया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा गया तो इस दीवार के पीछे एक और खातून नजर आई जो न जाने इन पेंटिंग्स को फ्रंट से देखने की बजाय बैक पर क्या देखने चली गई। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस भारी नुकसान की असल जिम्मेदार यही खातून है।
ताइवान की आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन में 17th सेंचुरी के इटालियन पेंटर पॉलो पोर्पोरा की एक शानदार पेंटिंग डिस्प्ले पर रखी हुई थी और लगभग 400 साल पुरानी इस पेंटिंग की प्राइस थी $1.5 मिलियन। लेकिन उस वक्त इंतजामिया के होश उड़ गए जब ये छोटा सा लड़का कैजुअली चलता हुआ इस पेंटिंग के सामने आया। अचानक उसका पांव किसी चीज से लड़खड़ाया और उसका हाथ सीधा जाकर इस पेंटिंग के ऊपर लगा, जिससे ये पेंटिंग में सुराख हो गया। पेंटिंग में क्रैक आने से एक बार तो बच्चे के पेरेंट्स के होश उड़ गए। भाई जाहिर है $1.5 मिलियन का मुद्दा उनके सर पड़ गया। मगर किस्मत उनकी खूब अच्छी थी कि आर्ट गैलरी वालों ने इस पेंटिंग की इंश्योरेंस करवा रखी थी और चूंकि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था, चुनाचे उन्हें जाने दिया गया और रेस्टोरेशन का सारा खर्चा उसी इंश्योरेंस से कवर किया गया। कोई भी कीमती चीज टूट जाए तो उसका नुकसान किसी न किसी तरह पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर टूटने वाली ऐसी कीमती चीज हो जो दुनिया में सिर्फ आखिरी बची हो तो उसका नुकसान कौन भर सकता है। एक लाइव टेक टीवी शो में इसी तरह हुआ कि जब एक पार्टिसिपेंट ने थॉमस एडिसन के इन्वेंट किए हुए एक एंटीक फोनोग्राफ को तोड़ डाला। ये गेस्ट एडिसन के इन्वेंट किए गए इस फोनोग्राफ की खूबियां बता रहे थे और जिस वक्त उन्होंने ये बोला कि ये इस दुनिया में बच जाने वाला आखिरी फोनोग्राफ है, इसीलिए ये इंतहाई कीमती है, एन उसी लम्हे वो उनके हाथ से गिरकर चिकनाचूर हो गया। अब ये तो कंफर्म है कि ये एंटीक चीज तो वापस नहीं आ सकती, मगर वापस कभी ये गेस्ट भी किसी टीवी शो में नहीं आएगा। भाई कौन चाहेगा कि ये भाई साहब उनके शो में आए और वहां पर नुकसान करते फिरे। दोस्तों 2014 में मियामी में एक शख्स को $1 मिलियन का एक वाच तोड़ने पर अरेस्ट किया गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक घड़ा $1 मिलियन का कैसे हो सकता है, तो दोस्तों ये घड़े 5000 साल पुराने थे, जिन्हें रिसेंटली एक फेमस आर्टिस्ट आई वाई ने कलर्स में डिप करके डिस्प्ले पर रखा था। मैक्सिमो नाम का ये शख्स, जो बजाते खुद एक आर्टिस्ट था, इस म्यूजियम में आया और मना करने के बावजूद घड़ों को उसने हाथों में उठाकर देखना शुरू कर दिया और जब म्यूजियम की इंतजामिया ने उसे घड़े वापस रखने का कहा तो उसने सीधा उन्हें जमीन पर फेंककर तोड़ डाला। इस शख्स को असल में जेलसी ये थी कि इसके आर्ट पीसेस को म्यूजियम में नहीं रखा गया, तो इसी जेलसी में भाई साहब ने 5000 साल पुराने आर्ट पीस को तोड़ डाला। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जूही गर्ल विद बलून नाम की ये पेंटिंग एक ऑक्शन में $1.4 मिलियन में सेल हो गई, तो उसी लम्हे ये पेंटिंग फ्रेम से नीचे गिरना शुरू हुई और कई पीसेस में कट गई। लेकिन घबराइए नहीं, बल्कि इसके आर्टिस्ट ने बजाते खुद इस पेंटिंग की बैक साइड पर एक श्रेडर फिक्स किया हुआ था और ये एक तरह की सबवर्सिव आर्ट की किस्म थी। उसका कहना है कि इस ट्रिक के बाद उसकी पेंटिंग मजीद महंगी हो गई है। और जानते हो कि अब इस पेंटिंग को क्या कहकर बुलाया जाता है? लव इन द डस्टबिन। अब इस कटी फटी पेंटिंग के महंगी होने के पीछे क्या फिलॉसफी है, हमें क्या मालूम भाई। ये दुनिया अजूबों से कम नहीं है और इनमें से कुछ अजूबे टीम वॉइस डेली ने आज की वीडियो में आपके सामने रखे, जो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके इस बात का सबूत भी देना और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।